गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका कृषि जगत चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए आज कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 23 लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सी हॉर्स है बोनीफिश, मैमल्स, घोड़े की जाति, कीट। बोनीफिश सी हॉर्स समुद्र की छोटी मछलियां हैं जिनका नाम उनके सिर के आकार के कारण रखा गया है, जो एक छोटे घोड़े के सिर जैसा दिखाई देता है। उन्हें मछलियों की एक प्रजाति जीनस हिप्पोकैम्पस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सी हॉर्स वो जलीय जीव हैं जिनमें मादा नहीं बल्कि नर गर्भ धारण करते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं। फ्लोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है फूलों का, सब्जियों का, फलों का, कटाई उपरांत तकनीक का। सब्जियों का साकीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित विज्ञान है। इसमें सब्जी फसलों के रखरखाव और देखभाल के साथ साथ जैविक बागवानी और जैविक खेती सहित वाणिज्यिक और गैर पारंपरिक सब्जी फसल उत्पादन भी शामिल है। बिना निषेचन की क्रिया से अंड कोशिका से भ्रूण का विकास कहलाता है एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, कायकीय प्रवर्धन, ओवुलेशन। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस से तात्पर्य है निषेचन के बिना मादा युग्मक से सीधे ही नए पौधे का विकास। वस्तुतः शब्द पार्थेनोजेनेसिस का गठन ग्रीक भाषा के दो शब्द क्रमशः पार्थिनो और जेनेसिस से मिलकर हुआ है। विज्ञान में नर के बिना अकेली मादा द्वारा बच्चे को जन्म देने की क्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1991 ईस्वी। 1970 ईस्वी। कृषि जनगणना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। यह हर 5 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है और पहली जनगणना वर्ष 1970-71 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 की शुरुआत की थी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तर खेती, दियारा खेती, तैरती खेती, आर्द्र खेती। दियारा खेती बाढ़ का स्तर कम होने के बाद नदी के किनारे या बेसिन पर सब्जियां उगाने की दियारा भूमि पर खेती या नदी के किनारे की खेती बहुत पुरानी प्रथा है। नदी के किनारे खीरा, खरबूज, परवल, तरबूज, लौकी की खेती दिसंबर से जून के दौरान की जाती है। आमतौर पर भूमिहीन छोटे और सीमांत किसान इन जमीनों पर मौसमी सब्जियों और फलों की खेती विपणन के लिए करते हैं। वर्गीकृत कृषि उपज के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? ISI, FSI, एगमार्क, BSI। एगमार्क एगमार्क भारत सरकार की एक एजेंसी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है। एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण प्रतीक है जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि कृषि उत्पाद कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के कार्यालय के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी मानकों के अनुरूप है। कौन सी एजेंसियां राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर गोदाम बनाने के काम में लगी हुई हैं? भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWC, सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। केंद्रीय भंडारण निगम CWC सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। यह कृषि उपज और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के लिए वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम 1962 के तहत कार्य करता है। कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को भंडारण के क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान भी करता है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, रांची, मैसूर। रांची भारतीय लाख एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 20 सितंबर 1924 को रांची
झारखंड में हुई थी। 20 सितंबर 2007 को इसका नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया गया। संस्थान देश के लाख व्यापार और इसके विकास के सभी पहलुओं को देखता है। कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 23 कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।